समझते हैं। देखिए मानक पासा यहाँ पे दिया हुआ है, विपरीत सतह का योग 7 होता है, निकटवर्ती सतह का योग 7 नहीं होता है। यदि आप पासा देखिए और पासे में देखिए, सबसे पहले तो पासे को समझिए। आप पासे में अगर देखोगे तो 3 ही फलक आपको दिखाई देंगे, 1 2 3, बाकी 3 छुपे हुए हैं। ऐसा नहीं 3 नहीं है, 3 है, लेकिन हमारी आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। हमारी आंखों से देखेंगे तो 3 ही फलक दिखाई देंगे। तो इस बात को याद रखना कि किसी पासे को देखने पर उसके सिर्फ 3 फलक दिखाई देते हैं। विपरीत सतहों का योग होता है, इसमें विपरीत सतहों पे जो अंक दिए होंगे उनका योग 7 होता है, ना कि निकटवर्ती सतहों का योग। इतना याद रखना, निकटवर्ती सतह का योग 7 नहीं होता है। जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं, जैसे हमने ले लिया 3, हमने ले लिया 5, हमने ले लिया 1। अब हम सबसे पहले इस पासे को देखेंगे कि क्या इसका कोई निकटवर्ती सतह है। निकटवर्ती सतह का मतलब जो दिखाई दे रहा है उसमें से कोई 2 सतह, चाहे हम 5 और 3 को ले लें, चाहे 3 1 को ले लें, चाहे 5 1 को ले लें, इनको जोड़ने पर क्या योग 7 आ रहा है। ये योग 7 नहीं आ रहा है तो इसका मतलब हुआ मानक पासा होता है। जैसे हम 3 + 5 को जोड़ दें, हम 3 + 1 को जोड़ दें, हम 1 + 5 को जोड़ दें, जोड़ो यार इसको, तो 5 3 8, 3 1 4, 5 1 6। इसका मतलब यह स्टैंडर्ड पासा है। कौन सा पासा है, इसको लिख दो स्टैंडर्ड डिश। ठीक है, कैसे स्टैंडर्ड डिश हुआ? स्टैंडर्ड डिश ऐसे हुआ भैया कि इसके निकटवर्ती 2 सतहों का योग 7 नहीं है। अब अगर इसके कोई पूछे कि 3 का विपरीत क्या होगा, 5 का विपरीत क्या होगा, 1 का विपरीत क्या होगा, तो देखो यहाँ पे दिया हुआ विपरीत सतहों का योग 7 होता है। अर्थात 1 पकड़ ले, जैसे 1 को हमें निकालना है तो हम 1 पकड़ लेते हैं, विपरीत सतह का निकालना है। चलो हम यहाँ पे देखते हैं, जैसे हम 3 ले लेते हैं तो हम 3 को पकड़ लीजिए। मानते हैं विपरीत सतह कितनी है हमारी, विपरीत सतह पे एग्जैक्ट अंकित है, इस दोनों का योग 7 हो रहा है। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 7 - 3 = 4। तो यदि हमें विपरीत सतह का मान ज्ञात करना है तो कुछ नहीं करना है, बस 7 में से इस संख्या को ज्ञात कीजिए। तो 3 का विपरीत कितना आ गया, 3 का विपरीत 4 आ गया। 3 का विपरीत कितना आ गया, 3 का विपरीत 4 आ गया ना। उसी तरह से 5 का विपरीत पूछे तो क्या करना है, 5 अगर पूछे 5 के विपरीत पे कौन सी संख्या होगी, तो 7 - 5 कर दीजिए, 2 लिख दीजिए, यही 2 5 के विपरीत होगा। अगर 1 के विपरीत पूछे तो क्या होगा, आप हमको कमेंट करके बताइएगा कि 1 का विपरीत क्या होगा।